Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of Draft Trafficking Amendment Bill. ये बिल अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिलीज करा था, तो इस पे कमेंट्स उन्होंने इनवाइट करे हैं एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और सो दिस बिल विल बी पास्ड। तो पार्लियामेंट में मतलब अभी ड्राफ्ट रिलीज करा है, तो उसके बाद कैबिनेट अप्रूव करेगी, कैबिनेट अप्रूव करने के बाद पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा जाएगा। तो ये बिल 2018 में भी रिलीज करा गया था, बट उस टाइम पे काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसका क्रिटिसाइज काफी ज्यादा करा गया था, तो इस कंटेक्स्ट में इसे पास नहीं कर पाए थे। बट अब फ्रेशली एक नया अमेंडमेंट बिल पास करा है टू एड्रेस बाय एड्रेसिंग ऑल द कंसर्न्स दैट वर रेज्ड इन द प्रीवियस बिल। तो लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ ड्राफ्ट ट्रैफिकिंग अमेंडमेंट बिल। तो ये हम एक ग्रेजुअल अप्रोच में टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट वी विल कवर द ओरिजिनल एक्ट जिसको ये अमेंड करेगी, देन वी विल कवरिंग द ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल जो हमारा टॉपिक है, एंड साथ में कुछ और भी चीजें डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट ऑल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज एट द ग्लोबल लेवल। सो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो बस थोड़ी जल्दी से हम इसे कवर कर लेंगे इन अ वेरी कंसाइज मैनर येट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, कवरिंग ऑल द डायमेंशंस एंड इन अ करंट ओरिएंटेड फॉर्म जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। सो दिस इज आवर 3C अप्रोच। सो विद दिस 3C अप्रोच लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ ट्रैफिकिंग बिल 2021. So as said that first we will be discussing the act which is there जिसको ये amend करेगा। ठीक है, पहले उसका पढ़ लेते हैं। So the name of the act is Prevention of Immoral Trafficking Act 1956 which is also known as PITA Act। तो ये इनेक्ट करा था 1956 में, जिसको बाद में अमेंडमेंट करी गई थी 78 और 86 में। तो उसकी वजह से नाम भी चेंज हो गया था। पहले इसको सीता कहा जाता था, ऑल इंडिया सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। पहले इसका नाम था सीता, बाद में चेंज कर दिया गया इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट और ITPA, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पीटा, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। तो ये इसे कहा जाता है। तो 1950 में एक्चुअली एक इंडिया ने साइन करा था यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन इन 1950 न्यूयॉर्क ऑन द सप्रेशन ऑफ ट्रैफिकिंग। तो इस बैकग्राउंड में इंडिया ने ये लॉ इनेक्ट करा था, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका कहता है कि जो आपका आर्टिकल 23 है वो आपका ट्रैफिकिंग आपका प्रोहिबिट करता है। तो इन दोनों ऑब्लिगेशंस के अंदर इंडिया ने एक्ट अनाउंस करा था। सो व्हाट इट बैन्स, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोस्टिट्यूशन का स्टेटस क्या है इंडिया में, सो दैट इज लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग। पर अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो बैंड भी है, नहीं भी बैंड है। बैंड नहीं है क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस। तो प्रोस्टिट्यूशन वैसे अगर कोई भी औरत है, नॉर्मली वैसे इवन मेन कैन बी प्रोस्टिट्यूट्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स आर वुमेन एंड सम ट्रांसजेंडर्स। तो कोई भी इंसान प्रोस्टिट्यूट बन सकता है अगर उसका बनने का मन है, ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशंस। मन की क्या मतलब, उसको इफ शी इज बीइंग फोर्स और जो भी है उसका अपना राइट है, तो ही और शी कैन बिकम अ प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, ये आपका लॉ कहता है, बट तो टेक्निकली बैन नहीं है। बट व्हाट इट बैन्स दिस एक्ट, सॉलिसिटिंग, यानी कि वो प्रोस्टिट्यूट बन तो सकती है, वो इंसान प्रोस्टिट्यूट बन तो सकता है, बट दे कांट कॉल द कस्टमर्स, दैट इज नोन एज सॉलिसिटिंग। ब्रॉथल्स आर बैंड, द मैडम्स ऑफ द ब्रॉथल्स, मदाम्स जिन्हें कहते हैं, जो ब्रॉथल ओनर्स है उनको बैन करा जाता है। पिम्प्स, द ब्रोकर्स वो अरेंज कस्टमर्स फॉर द प्रोस्टिट्यूट्स, उनको भी बैन करा गया है। तो यानी कि अगर यही कहा गया इस वजह से बैन नहीं करा, एंड देन यू माइट आस्क कि प्रोस्टिट्यूशन को फिर बैन क्यों नहीं करा, क्योंकि यही है कि फिर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी आ जाएगी। यू आर डिनाइंग अ वुमन और एनी पर्सन द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनके पास कोई और मीन नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर बीइंग फोर्स्ड अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को, तो दे डोंट वांट टू डाई इन हंगर, सो दैट्स व्हाई दे हैव डिसाइडेड टू एंटर द बिजनेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी अगर वो बैन कर दिया जाएगा। वहां पे हो जाएगी, एनजीओज आ जाएंगे, सिविल सोसाइटी आ जाएंगी, प्रोस्टिट्यूट्स आ जाएंगी कि वी डोंट हैव ऑप्शन, तुम हमें एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रहे और हमें प्रोस्टिट्यूशन में एंगेज नहीं करने दे रहे, तो हम क्या भूखे मर जाएं क्या। तो इस वजह से, बट जो उनकी जो कंडीशंस है, जो सपोर्टिंग फैक्टर्स है, उनको बैन कर दिया गया। सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एंटर द बिजनेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो ये इसका एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, and it also provides for rehabilitation. So the government is legally obligated to provide rescue and rehabilitation in a protective home for any sex worker requiring assistance. तो कोई भी सेक्स वर्कर है, अगर उसको लगता है कि उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वहां पे, बिकॉज सम सेक्स वर्कर्स फील और द प्रोस्टिट्यूट फील्स दैट इट्स जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट उन्हें लगा जाता है कि उसे इस प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस से निकलना है, तो वो गवर्नमेंट से असिस्टेंस मांग सकती है, एंड गवर्नमेंट इज लीगली अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन अंडर प्रोटेक्टिव होम। जो भी प्रोस्टिट्यूट अपनी असिस्टेंस मांगती है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए।
तो शेल्टर होम्स जो होते हैं उनके बारे में। अब इस के बाद अब ये लॉ जो ड्राफ्ट बिल है ये लाए हैं ड्राफ्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021। एज आई सेड कि इसको 2018 में भी लाया गया था, बट काफी सारी क्वेरीज कंसर्न्स रेज करी गई थी, तो उसके बैकग्राउंड में अब इसमें काफी चेंजेस लाए गए हैं एंड ये फ्रेश बिल लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। अब इसकी प्रोविजंस देख लेते हैं। तो 3 चीजों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसने ऑफेंडर्स की जो लिस्ट है काफी इसने वाइड कर दी है, फिर विक्टिम्स पे भी इन्होंने काफी चेंजेस लाए एंड पेनल्टीज में भी। अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट अबाउट ऑफेंडर्स, द लॉ वंस इनेक्टेड विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। तो कोई भी इंडियन है, चाहे वो इंडिया ऑफेंस के टाइम पे, चाहे वो इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है, अगर कहीं पे अगर वो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है तो उसे पनिश करा जाएगा। साथ में फॉरेन नेशनल और स्टेटलेस पर्सन जो ऑफेंस के टाइम पे इंडिया में रिसाइड कर रहे थे तो वो भी कवर्ड है। सो दिस हैज इंक्रीज्ड द कवरेज ऑफ द ऑफेंडर्स। सो दैट इज लाइक अ वेरी बिग इनिशिएटिव कि सबको उन्होंने कवर कर लिया है कि अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया में टाइम फॉरेनर या फिर कोई स्टेटलेस पर्सन यानी कि किसी नेशनैलिटी को बिलोंग नहीं कर रहा, उसे किसी वहां की सिटीजनशिप उसकी रिवोक कर दिया गया है और वो इंडिया आ गया है और ऑफेंस कमिट कर रहा है ट्रैफिकिंग का, तो वो भी कवर्ड है। एंड एनी इंडियन हु इज लिविंग अब्रॉड फॉर अ वाइल, अगर टूर पे गया है, कहीं पे भी गया है एंड ट्रैफिकिंग में इंडल्ज हो रहा है तो वो भी कवर्ड करेंगे इसको। द स्कोप ऑफ द बिल वाई ऑफेंडर विल ऑल्सो इंक्लूड डिफेंस पर्सनल एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एनीवन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, डिफेंस पर्सनल है। नॉर्मली कहा जाता है कि जो डिफेंस पर्सनल है अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है कि उनके अपने ट्राइब्यूनल, आर्म ट्राइब्यूनल्स होते हैं, वो डील करेंगे। बट इन्होंने वाइडन कर दिया है कि डिफेंस पर्सनल या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स है तो ऐसा नहीं कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी में है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, तो उनको भी इसमें यहाँ पे कवर करा गया। सो दैट इज अगेन इट्स अ लॉडेबल इनिशिएटिव। ये तो हमने बात करी थी ऑफेंडर्स की। नेशनैलिटी का उन्होंने कंटेक्स्ट वाइड कर दिया था कि इंडियन कहीं बाहर रह रहा है या फिर फॉरेनर इंडिया में रह रहा है तो उसको भी कवर कर दिया गया। सर्विसेज काफी वाइड कर दी उन्होंने। अब हम बात करते हैं विक्टिम्स के बारे में। सो द एक्सप्लॉयटेशन हैज बीन डिफाइंड टू इंक्लूड एट अ मिनिमम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफी। तो यानी कि एक्सप्लॉयटेशन जो फील्ड है आपकी प्रोस्टिट्यूशन के रिलेटेड ट्रैफिकिंग के कंटेक्स्ट में, तो वो किस किस को इंक्लूड कर रहा है ये एक्ट। अभी हम विक्टिम्स के बारे में बात कर लें कि कौन कौन से विक्टिम किस किस चीज में जो इंडल्ज है उनको कवर करा जा रहा है। सो एनी विक्टिम हु इज इंडल्ज्ड इन पोर्नोग्राफी, जिसको फोर्स करा जा रहा है पोर्नोग्राफी के अंदर, एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर और सर्विसेज, जो हम बॉन्डेड लेबर के बारे में भी बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको बैन करता है, स्लेवरी या फिर स्लेवरी जैसी प्रैक्टिसेस, फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, जो इलीगल ऑर्गन ट्रेनिंग एक बहुत थ्राइविंग बिजनेस है तो उसको भी बैन करता है, इलीगल क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स, कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोगों ने देखा था कि ड्रग ट्रायल्स हो रही थी और वो इलीगली हो रही थी काफी ज्यादा लोगों पे, एंड इलीगल बायोमेडिकल रिसर्च। तो इन पर्पस के लिए, पोर्नोग्राफी के लिए, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, स्लेवरी के लिए, बॉन्डेड लेबर के लिए, आपका जो ऑर्गन रिमूवल है या फिर क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स जो आपकी होती है, बायोमेडिकल रिसर्च अगर किसी इंसान पे करी जाती है, तो होता है ना कि इंसानों के ऊपर भी ट्रायल्स करी जाती है, रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च या फिर ड्रग्स की ट्रायल्स होती हैं, तो उसके लिए अगर किसी की ट्रैफिकिंग हो रही है तो वो सब विक्टिम्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, डोमेस्टिक हेल्प वगैरह के लिए भी काफी ट्रैफिकिंग होती है, बेगिंग के लिए काफी ट्रैफिकिंग होती है, बेगर्स के लिए। तो ट्रैफिकिंग के बहुत सारे पर्पस है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है आपका, प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ एक फॉर्म है। तो ये सारे आपके रीजंस है, ये सारे आपके विक्टिम्स हैं जिनको कवर कर रहा है। द बिल ऑल्सो एक्सटेंड्स बियॉन्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एज विक्टिम्स टू नाउ इंक्लूड ट्रांसजेंडर्स एज वेल एज एनी पर्सन हु मे बी अ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन को ही कवर कर रहा है, तो ट्रांसजेंडर्स को भी स्पेसिफिकली इन्होंने इंक्लूड कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू ट्रैफिकिंग, तो उनको भी कवर करा जाए। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं दे आर लाइक द, होता है ना कि उनके ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा वायलेशन होती है। उनको तो मतलब आइदर दे आर इन बेगिंग और प्रोस्टिट्यूशन। बहुत ही रेयर केसेस होगा कि कहीं पे ट्रांसजेंडर कहीं पे अपनी डिग्निटी के साथ अपनी एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होगा, बहुत कम ही होते हैं। तो दे आर लाइक द वर्स्ट एक्सप्लॉयटेड और उनकी ट्रैफिकिंग तो ज्यादा होती है, तो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड कर लिया इसने।
It also does away with the provision that a victim is necessarily need to be transported from one place to another to be defined as a victim. तो नॉर्मली ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल या फिर इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग होगी, मतलब ट्रैफिकिंग होता है कि एक इंसान को उठा के कहीं और पे लेके जाया जा रहा है फॉर एक्सप्लॉयटेशन, तो वो ट्रैफिकिंग होती है। पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में या फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में भी, तो उसमें भी ट्रैफिकिंग हो सकती है, तो उसको भी इन्वॉल्व करा जा रहा है। तो अगर कोई वहां पे इंसान अगर पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, बॉन्डेड लेबर, इन सारे चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है बट उसको ज्यादा ट्रांसपोर्ट कहीं पे नहीं करा जा रहा, तो वो भी उसको भी कवर करता है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो भी सारे इलीगल एक्टिविटीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, तो उसको कवर कर रहा है। सो ये हमने विक्टिम्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं पेनल्टी की। दैट द प्रॉपर्टी ब्रॉट वाया सच इनकम एज वेल एज यूज फॉर ट्रैफिकिंग कैन नाउ बी फोरफीटेड। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो सिमिलर प्रोविजंस हैं, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के कंटेक्स्ट में भी ये है ना कि जो प्रॉपर्टी उससे खरीदी जा रही है मनी लॉन्डर करने के बाद, तो वही ट्रैफिकिंग से अगर आपने कोई इनकम जनरेट करी है या फिर कोई भी पैसा आपने ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व करा है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसको जब्त कर सकती है गवर्नमेंट, उसको फोरफीट कर सकती है। अभी रिसेंटली देखा था आपने कि विलफुल डिफॉल्टर्स के केस में नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, उनकी प्रॉपर्टी सीज करी गई है। तो सिमिलरली ट्रैफिकर्स के कंटेक्स्ट में भी ये कहा है कि इट्स सिमिलर टू मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर कोई आपका जो ऑफेंडर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं, एसेट सीज कर लेते हैं, सिमिलरली दैट गोज फॉर द ट्रैफिकिंग। सो अगेन इट इज वेरी गुड इनिशिएटिव। While the penalty will hold a minimum of 7 years, which can go to an imprisonment of 10 years and a fine of 5 lakh, in most cases of child trafficking, especially in the cases of one or more children, the penalty is now life imprisonment. तो नॉर्मल केसेस में जो पेनल्टी आपकी होगी वो होगी आपकी 7 साल से 10 साल तक होगी, ये नॉर्मल केसेस में पेनल्टी होगी, और फाइन लगेगा 5 लाख रुपए का, अपार्ट फ्रॉम सीजिंग द एसेट्स, और जो प्रॉपर्टी होती है वो आपका है। बट अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है, स्पेशली अगर एक से ज्यादा बच्चों को ट्रैफिक करा जा रहा है, तो उसके केस में लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है। तो 7 से 10 साल तो मिनिमम है इन जनरल ट्रैफिकिंग, पर अगर बच्चों के केस में अगर ज्यादा ट्रैफिकिंग हो रही है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो रही है, और कुछ केसेस में तो डेथ पेनल्टी भी डिमांड करी जा सकती है। तो ये कहता है कि व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर अ केस अंडर अ चाइल्ड ऑफ लेस देन 12 years of age or against a woman for the purpose of repeated rape, the person shall be finished with rigorous imprisonment of 20 years, but which may extend to life, or in case of second or subsequent conviction with death, and with fine which may extend to up to 30 lakh. तो बहुत ज्यादा लंबा आर्टिकल हो गया, बहुत लंबा सेक्शन हो गया, तो उसको हम बताते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेन यही कहा जा रहा है कि नॉर्मली जो मैंने आपको प्रोविजन बता दी थी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट के बारे में भी, या फिर 7 to 10 years की जो इंप्रिजनमेंट है उसके बारे में मैंने बताया था। बट अगर ऐसा केस देखा जाता है कि 12 साल से जो कम बच्चा है, अगेन यहाँ पे जो चिल्ड्रन की एज है, अगेन इट वेरीज फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ और एज है, 16 होगी, जो आपकी कोई और एजेंसी है वो 18 बोलेगी, कोई 14 बोलेगी, 15 बोलेगी, तो ये वेरी करता रहता है। पर इस केस में इन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा अगर 12 साल से छोटा है और उसे एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, या फिर एक औरत को सिर्फ रेप के पर्पस से, या फिर उसका रिपीटेड रेप हो रहा है, इन्होंने रिपीटेड रेप के बारे में कहा है कि उसको रिपीटेडली रेप के चक्कर में या फिर उसको फोर्सफुली उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाला जा रहा है, तब वहां पे रिग्रेस इंप्रिजनमेंट ऑफ 20 years हो सकती है। बट वो लाइफ इंप्रिजनमेंट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड इसी केस में अगर देखा गया, अगर किसी इंसान को कन्विक्ट करा गया, मतलब उसको एक ऑफेंडर है, तो वो एक 12 साल से छोटे से बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है, या फिर ट्रैफिक कर रहा है, या फिर एक औरत को रिपीटेडली रेप करने के लिए पर्पस से उसको ट्रैफिक कर रहा है, तो उसको सजा दी गई, उसको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दी जाएगी 20 साल की, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दी जाती है। पर अगर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 20 साल के बाद वो फिर छूट जाता है और उसके बाद दोबारा से ये ऑफेंस करता है, या फिर रिपीटेडली ये ऑफेंस करता रहता है कि सब्सिक्वेंट वो रिपीटेड ऑफेंडर है, तो उस केस में आपकी डेथ पेनल्टी भी डिमांड करी जा सकती है। और फाइन आपका नॉर्मल केस में आपका 5 लाख होता है, अपार्ट फ्रॉम सीजिंग द प्रॉपर्टी, इस केस में आपका 30 लाख रुपए है। सो दिस इज द पर्पस, एंड एज आई सेड दैट, तो ये आपकी की प्रोविजंस हैं आपकी ऑफेंडर्स के कंटेक्स्ट में, मैंने आपको बता दिया। तो इसकी प्रोविजंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑफेंडर्स की लिस्ट काफी वाइड कर दी है, विक्टिम्स की लिस्ट इन्होंने काफी वाइड कर दी है, बहुत सारी अलग सर्विसेज आपकी इन्होंने इंक्लूड कर लिया, ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड कर लिया है, और पेनल्टी भी इन्होंने काफी ज्यादा हार्श कर दी है इन टर्म्स ऑफ फाइन या फिर डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट, उसके कंटेक्स्ट में भी, तो ये भी इन्होंने बता दिया है। सो दीज आर द
पॉइंट्स रिलेटेड टू द ड्राफ्ट ट्रैफिकिंग बिल। अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि वैसे इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए गए अपार्ट फ्रॉम the act as well as the bill, because a question can come on trafficking this year. So in case if they ask you a question that what are the steps that have been taken by the government of India to curb trafficking, so it's better just not to quote the PITA Act and the draft trafficking bill. It's better to quote other provisions. So let's start with the constitutional provisions. तो आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोहिबिट्स एंड क्रिमिनलाइजेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। जो ड्राफ्ट ट्रैफिकिंग बिल आपका कहता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो है ही, बट फोर्स लेबर के बारे में भी आपका ड्राफ्ट बिल कहता है, ड्राफ्ट बिल कहता है आपका, तो वो भी आपका है ये आर्टिकल 23 हो गया। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज, माइंस और अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो उन बच्चों को जो ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम होते हैं नॉर्मली, या फिर उनको एम्प्लॉय करा जाता है, तो इनडायरेक्टली ट्रैफिकिंग इसको भी डील करता है, बट स्पेसिफिकली it comes under, it is specified in article 23, but article 24 भी यूज करा जाता है काफी, क्योंकि बच्चों को ट्रैफिक करा जाता है टू यूज एज चाइल्ड लेबर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गई। लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका पीता एक्ट, ऑल्सो नोन एज आपका आईटीपीए, तो पीता हो गया, पहले पीता होता था सीता, तो सीता का पीता हो गया, फिर आईटीपीए हो गया, फिर ये जो आपका ड्राफ्ट बिल है ये हो गया, फिर इंडियन पीनल कोड के अंदर भी बहुत सारी प्रोविजंस हैं डील करने के लिए ट्रैफिकिंग के लिए, एंड देन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ट्रैफिकिंग या फिर एक्सप्लॉयटेशन को डील करने के लिए भी आपके कुछ लॉज हैं। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1976, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 86, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, क्योंकि चाइल्ड मैरिज के कंटेक्स्ट में भी आपका ट्रैफिकिंग होती है, एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट ऑफ 1994। तो इन सब की प्रोविजंस भी, जैसे मैंने आपको बताया था इलीगल ऑर्गन रिमूवल हो गया आपका, तो उसके कंटेक्स्ट में भी इन्होंने ड्राफ्ट बिल में इंक्लूड करी गई है प्रोविजंस। और अगर हम कुछ स्कीम्स की बात कर लें, देन एज आई सेड दैट कि गवर्नमेंट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन फॉर एनी विक्टिम हु इज सीकिंग रिफ्यूज, तो उसको रिहैबिलिटेट करा जाएगा। तो उनको शॉर्ट स्टे होम्स एंड स्वधर होम्स जो आपके होते हैं, स्वधर होम्स होते हैं, उसमें वहां पे अगर कोई भी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग है तो उसको वहां पे प्रिवेंशन प्रोवाइड करी जाएगी, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी कि भाई इट विल बी एंश्योर्ड दैट कि यू विल बी प्रोटेक्टेड एंड यू विल फील सेफ ओवर देयर। तो स्वधर होम्स जो होते हैं उसके अंदर प्रोवाइड करा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसके जो काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, वो भी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स होते हैं तो उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है आपकी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, AHTUs, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ICPS जो आपकी थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थी, बट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंप्लीमेंट कर रही है स्कीम। इसे काफी स्ट्रेंथन भी करा गया था, तो इस स्कीम के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्कीम, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंप्लीमेंट कर रही है। सो लेट्स डिस्कस द न्यू स्कीम, दैट इज उज्ज्वला स्कीम। So, Ministry of Women, Child and Development is implementing this scheme by the name of Ujjwala, a comprehensive scheme for prevention of trafficking. ये बहुत important scheme है. It has 5 specific components: prevention, rescue, rehabilitation, reintegration and repatriation of victims of trafficking. तो rehabilitation and reintegration तो आप लोगों को clear होगा, पर रिपैट्रिएशन का मतलब है कि अगर कोई विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग है, उसे अपने घर वापस जाना है। फॉर एग्जांपल, उसे किसी गांव से या फिर किसी और शहर से उसे ट्रैफिक करा गया है, उठाया गया है, किडनैप करके किसी और जगह पे उसको लेके गए हैं वो, तो वहां पे वो चाहते हैं कि उसको अपने वापस घर जाना है, तो वो रिपैट्रिएशन होती है। एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सिंस 2016। तो इसका फंडिंग रेशियो देख लेते हैं। ये 3 एजेंसीज के बीच में आपकी इसका फंडिंग रेशियो शेयर होता है, सेंटर, स्टेट एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। तो नॉर्मली रेशियो है 60-30-10, 60 एलोकेटेड टू सेंटर, 30 एलोकेटेड टू आपका स्टेट, एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को 10% आपको मिलता है। बट इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स द फंडिंग रेशियो इज 80-10-10, एंड इन केस ऑफ यूटीज, क्योंकि वहां पे तो स्टेट आपका है नहीं, तो द रेशियो इज बिटवीन सेंटर एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इज 90-10, क्योंकि यूटीज के केस में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपका एडमिनिस्टर करती है। तो ये उज्ज्वला स्कीम का रेशियो है। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कवर्ड द लेक्चर। एक बार एसडीजीज के बारे में भी देख लेते हैं। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कि उन्होंने क्या कहा है, तो
जो टारगेट 5.2 है स्पेसिफिकली, इट कॉल्स फॉर एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स इन द पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस, इंक्लूडिंग ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. सो दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 5.2 स्पेसिफिकली कॉल्स फॉर एंडिंग ट्रैफिकिंग, बट जो और प्रोविजंस हैं वो आपका टारगेट 8.7 हो गया, टारगेट 10.7, टारगेट 16.2 हो गया. ये भी ट्रैफिकिंग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील करते हैं. जो स्पेसिफिक है आपका टारगेट 5.2, वहां पे स्पेसिफिकली आपका ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को डील करता है. सो फ्रेंड्स, विद दिस we have covered the topic of draft trafficking bill of 2021, and with this we also covered the PITA Act and the other schemes which have been launched by the government of India to deal with the offense of trafficking. और साथ में हमने constitutional provisions भी discuss कर ली थी, article 23, article 24. So friends, I hope you liked this lecture. If you liked it, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQIS. And before ending the lecture, I want to make an important announcement that from 21st of July, we are launching our new batch, our latest batch, and that is our foundation course. So foundation course AQ Bias launch kar raha hai from 21st of July, and under this 800 hours of classes will be provided to you with special focus on prelims as well as mains. Equal focus दिया जाएगा, जिसमें से 80 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी. तो 800 में से 80 घंटे यानी कि 10% आपके जो टाइम है करंट अफेयर्स को डिवोट करा जाएगा. एंड अपार्ट from that, we are also launching our optional subjects for history, geography, political science and IR, sociology and public administration. And if you have any query, friends, then you can always walk into our office and you can contact us. And if you have any feedback or with respect to the lecture, or if you have any doubt, then you can always type in the comment box in this video. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye.